Good morning, class 11th. Now, today we are going to start the revision of chapter trial balance. ओके सो चिल्ड्रन, सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है. ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स. ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्या लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस के अंदर हम जो है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जो हमारे लेजर अकाउंट्स में आए होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर उनको डेबिट या क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ताकि हम ये चेक कर सकें कि जो भी हमने लेजर में, ठीक है, जो भी हमने लेजर में कैलकुलेशन करी है वो अरिथमेटिकली करेक्ट है या नहीं है. सारी कैलकुलेशन जो हमने करी थी डेबिट या क्रेडिट को जो बैलेंस किया था वो बिल्कुल सही है. आगे हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने की कंडीशन में हैं या नहीं है, तो इसके लिए बेसिकली अकाउंटेंट ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करता है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं. जैसे कि डेबिट में आप क्या करते हैं, अपने सारे के सारे एसेट्स को लिखते हैं. अगर ये अभी भी आपके पास नहीं है तो इसको आप लिख करके रखें. क्रेडिट में आप अपनी सारी की सारी लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं. ठीक है, अगर आपको डेबिट करना है देन यू विल रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड एंड ऑन द क्रेडिट साइड यू विल रिकॉर्ड द इनकम्स. ठीक है, आप क्रेडिट में अपनी सारी इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं. एडिशनली मैंने आपको ये बताया था, परचेज जो होता है क्योंकि वो स्टॉक का परचेज होता है इसलिए डेबिट बैलेंस है. सेल्स करने के टाइम पर हमारा जो स्टॉक है वो हमारे पास से जा रहा है इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस होता है. तो जब आप परचेज रिटर्न को लेकर के जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि परचेज का उल्टा करना है आपको. परचेज रिटर्न में सामान आपके पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो परचेज रिटर्न जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, परचेज रिटर्न जो आप करेंगे वो आपको क्रेडिट करना है. सिमिलरली सेल्स का बैलेंस क्या होता है, सेल्स का बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस होता है. तो सेल्स रिटर्न अगर होगा तो आपको उसको क्या करना है, आपको उसको डेबिट करना है. ठीक है, तो बेसिकली अगर ये चीज़ें आपको मालूम है और आपको ये अच्छे से पता है क्या एसेट्स है, क्या एक्सपेंस है, क्या इनकम है, क्या लायबिलिटी है, देन इस चैप्टर में आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी. नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस के? सबसे पहले असर्टेन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट. सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट जो मीनिंग पढ़ी है वही ये पढ़ी है कि हम लेजर अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं कि जो लेजर अकाउंट्स में हमने कैलकुलेशन किया है वो करेक्ट है या नहीं है. हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स. अगर कोई गड़बड़ आपने कर दी है, अगर आपने कोई गलती कर दी है लेजर अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने में ट्रांजैक्शन को, तो वो एरर आपकी लोकेट हो जाती है, वो एरर आपकी आइडेंटिफाई हो जाती है. समरी ऑफ द लेजर अकाउंट्स, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर सारे लेजर के बैलेंसेस लिखे होते हैं, सो इट इज़ अ समरी ऑफ योर लेजर अकाउंट. ओके, हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट. विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस ओनली वी आर एबल टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स. आपने देखा है, आपने चैप्टर पढ़ रखा है, क्योंकि इस वक्त हम रिविजन कर रहे हैं, तो आपको ये बात मालूम है कि फाइनल अकाउंट्स जब हम बनाते हैं तो आपको क्या मिला होता है, आपको ट्रायल बैलेंस मिला होता है और उसी के बेसिस पे आप बनाते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स को. गॉट इट? आगे बढ़ते हैं. बैलेंस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. इसमें आपको जो पढ़ना है वो बैलेंस मेथड ही पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर. तो व्हाट इज़ द बैलेंस मेथड? बैलेंस मेथड आपका ये कहता है कि आपने जो डेबिट में लिखा दैट मस्ट बी इक्वल टू योर क्रेडिट साइड. अगर वो बैलेंस हो रहा है तो वो आपका बैलेंस मेथड है. ठीक है, What are the steps to be prepared in a trial balance? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इन द लेजर आर सर्टेन. सबसे पहले आपको लेजर के अंदर जितने भी बैलेंसेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा, उनको फाइंड आउट करना होगा. व्हाट इज द स्टेप टू? लिस्ट ईच अकाउंट एंड प्लेस इन इट्स बैलेंस इन द डेबिट और क्रेडिट कॉलम. अब आपको क्या करना है, सारे जितने भी आपके जो है अकाउंट्स हैं उनको आपको लिस्ट आउट कर लेना है, एक साथ लिख लेना है, और फिर उनके जो बैलेंसेस हैं उनको डेबिट में जाएंगे या क्रेडिट में जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको उसको रिकॉर्ड करते जाना है. इफ़ एन अकाउंट हैज़ अ जीरो बैलेंस इट मस्ट बी इट मे बी इंक्लूड इन द ट्रायल बैलेंस विद जीरो इन द कॉलम फॉर इट्स नॉर्मल बैलेंस. अगर किसी अकाउंट का इन केस नॉर्मल बैलेंस जो है, मतलब अगर आपका बैलेंस जीरो आ रहा है तो वो भी आप अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाएंगे एज अ नॉर्मल बैलेंस. व्हाट इज द स्टेप 3? कंप्यूट द टोटल ऑफ द डेबिट बैलेंस कॉलम. आपको टोटल करना होगा, क्योंकि हमने सब रिकॉर्ड कर लिया क्या डेबिट में जाएगा क्या क्रेडिट में जाएगा, तो अब आप टोटल कर लेंगे अपने डेबिट का. उसके बाद में सिमिलरली स्टेप 4 में आप टोटल कर लेंगे अपने क्रेडिट कॉलम का भी.
अब आपको क्या करना है, वेरीफाई दैट द सम ऑफ द डेबिट बैलेंस इक्वल द सम ऑफ द क्रेडिट बैलेंसेस। जो आपका डेबिट बैलेंस का सम है वो आपके क्रेडिट बैलेंस से मैच होना चाहिए। जो फॉर्मेट है आपकी ट्रायल बैलेंस का वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। आप सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद में आप LF लेजर फोलियो कॉलम बनाते हैं, फिर आप डेबिट बैलेंस का कॉलम बनाते हैं और फिर आप क्रेडिट बैलेंस का कॉलम बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बार जल्दी समझते हैं इसको। कैपिटल है तो कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटीज का मैंने आपको बताया कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड आपके एक्सपेंसेस हैं। ये तो आपके एक्सपेंसेस हैं। रेस्ट ये जितनी थी ये आपकी क्या है, एसेट्स हैं। तो एसेट्स हो चाहे एक्सपेंसेस हो, ये दोनों आपके किस साइड रिकॉर्ड करे जाते हैं, डेबिट में। देन सेल्स, सामान आपके पास से जा रहा है, आपको इनकम हो रही है, एक तरह से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो ये इनकम का सोर्स है, इसलिए हम इसको क्रेडिट में दिखा रहे हैं। देखिए सेल्स आपका क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। परचेज अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो परचेज रिटर्न देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको किधर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डेबिट में साइड में। कमीशन और डिस्काउंट बेसिकली हमको मिलता है, इसलिए हम इसको किधर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। कमीशन, बल्कि बच्चों कमीशन और डिस्काउंट एक ऐसी चीज़ है जो आप देते भी हैं और आपको मिलता भी है। तो अगर आप पे कर रहे हैं देन इट इज़ एक्सपेंस फॉर यू, एंड इफ़ यू आर रिसीविंग द कमीशन और डिस्काउंट देन इट इज़ एन इनकम फॉर यू। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे। सैलरीज बेसिकली हम देते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन होगा अगर आपको मिल रही है तो ये आपकी एक्सपेंस हो गई। लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटी है, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। आपने एडवांस रिसीव करा है कस्टमर से लेकिन अभी आपने सर्विस उसको नहीं दी है, तो ये भी आपके लिए एक लायबिलिटी है। ड्राइंग्स एक्सपेंस होता है, इसलिए हमारा क्या है, डेबिट बैलेंस शो करता है। अब देखिए जब आप टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट का तो ये आपका दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। आई होप दैट द कॉन्सेप्ट एंड द फॉर्मेट ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज क्लियर टू यू ऑल। We are going to start with the question part from tomorrow onwards. Okay, just revise it once. आप इसका फॉर्मेट एक बार अच्छे से तैयार कर लें, पढ़ लें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके पेपर में ज़रूर आते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।